आदिनाथ मुनिनाथ, आदि आदि अजमज मिटे, तुम पद में मम मां, चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की, बोली परम पूज्य मुनि श्री 108 संदान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। अभी आप सब दो महानुभावों को जब यहाँ सुन रहे थे तो पुलकित मन हो रहा था, प्रफुल्लित हो रहा था। क्यों न हो? जैसे विदेश में कोई अपने बहुत बहुत करीबी वाले हों और उनसे मिलके कोई आए और वो आके अपन को सूचना दे तो कैसा लगता है। पहले पोस्टमैन को भी माला पहनाई जाती थी, आजकल तो पोस्टमैन बंद हो गए, पहले पोस्टमैन का इंतजार किया जाता था। तो हमारे ये लोग भी अभी वही काम करके आए हैं कि गुरुजी के पास जाके आए और गुरुजी के बहुत करीब से, और वास्तव में जो इन्होंने दिव्य पूजा की वहाँ पर और दिव्य वहाँ जो सब चढ़ाए अर्घ, तो ऐसे भाव इनके भी भाव बने और देखने वालों के भी भाव बने। क्यों नहीं बनते? क्योंकि जहाँ पर ऐसे अतिशयकारी बड़े बाबा विराजमान होंगे तो वो अपना आप ही सारा काम होता चला जाएगा। तो अब बड़े बाबा की भी स्वीकृति है और छोटे बाबा की भी स्वीकृति है, लेकिन अभी आप लोगों को जो जो बातें इन्होंने बताई है उन बातों को विशेष ध्यान, उन शब्दों पर ध्यान देना है। कल हमें तो 2 लाइन सुनाई जब किसी ने मोबाइल से, तो हमने इतना ही सुना उसमें जो महाराज जी को बताया था कि देखो छोटे से गांव में भी अगर विश्वास हो तो बड़े बड़े काम हो सकते हैं। ये गुरु जी ने बात बोली, गुरु जी के शब्द हैं। तो इसलिए विश्वास को बनाए रखना है। जो गुरु जी ने विश्वास किया है उस, उन्होंने बोला जरूर है कि अर्थ की चिंता और समय की चिंता नहीं करना है, क्योंकि उनको विश्वास है कि मंडी बामोरा वालों के पास में कितना जड़ा है, यहाँ पे जड़ा धन है। हाँ, एक एक के पास में ही 4-4, 5-5 मकान है। एक मकान कम हो जाए कोई बात नहीं, एक पेट्रोल पंप कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का मंदिर तो हम बना के रखेंगे। ये गुरुजी का विश्वास है, मेरा नहीं। गुरुजी ने किस विश्वास पे बोला? इसी विश्वास पे तो बोला है कि उनके पास में सब कुछ है, बाहर से कुछ लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना यहाँ पर है। और बड़े महाराज जी को भी मालूम है और हमको भी मालूम चल चुका है। इतने दिन में हमें भी यहाँ पर आज 15 दिन हो चुके हैं, तो 15 दिन में ये तो देख लिया है कि यहाँ बड़े बाबा के लिए कोई चिंता की बात नहीं है ना। अब पत्थर का मंदिर बनता है तो महाराज जी का जो सोच है और गुरु जी का सोच है तो उसमें समय लगता है। इसलिए गुरु जी ने बोला धैर्य मत खोना, है ना। गुरु जी ने शब्द बोला है, उसको भी नोट करो कि धैर्य नहीं, उसमें बहुत सारे यानी जो चीजें होती है। जैसे आप आरसीसी में तो यानी 15 दिन में बन सकता है, 15 दिन में नहीं लगते आजकल तो, लेकिन पत्थर के मंदिर में अभी नेमावर में देखो ना, सब उठता गए थे, लेकिन गुरु जी एक ऐसे थे जो बिल्कुल बंधे हुए थे कि नहीं मंदिर तो आज भी काम चल रहा है। तो इसके लिए पत्थर का मंदिर बनना है और अपन को बनाना ही है। अपन अपनी बात पर भी आते हैं। बहुत अच्छा आशीर्वाद लेके आए गुरुजी के आशीर्वाद से, मतलब अच्छे अच्छे कार्य हो ही रहे हैं, तो मंडी बामोरा काम भी क्यों नहीं होगा। इसलिए विश्वास के साथ में अपन को आगे बढ़ना है। समय को अभी जब तक हम तीनों यहाँ पर हैं, तो दिवाली तक का समय हमें दिया है गुरुजी ने। आप लोगों को कितना समय दिया वो आप जानो, लेकिन गुरुजी ने हम लोगों को जो समय दिया है, इसलिए उसका एक एक पल का उपयोग करो
और वो सब बड़े बाबा के खाते में जाए, ऐसा हम लोगों की भावना है। और आप लोग भी उसमें कदम से कदम मिला रहे, जैसा अपन को बड़े महाराज जी बताते जाएं वैसा अपन को करते जाना है, उसमें पीछे नहीं हटना है। नहीं तो समय, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि गड्ढा में, तो महाराज जी कल भी प्रदीप भैया जी आए थे कि गड्ढा बन के और अपन ऊपर करके चले जाएं उसको, ऐसी भावना है। अब देखो कितना हो जाता है, उसमें अपन चाहेंगे तो और हो सकता है। पठारी के पास में ही है, पत्थर भी पास में ही है, इसलिए सब कुछ हो जाएगा। निर्देशन जो मंदिरों के समझ लीजिए किंग है मंदिर बनाने में, तो इसलिए उनका निर्देशन रहेगा, तो बहुत जल्दी आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। अपनी बात चल रही थी सागार धर्मामृत की उस कारिका से। कल आप लोग थे नहीं, कल हमने आदर्श गृहिणी की बात इसीलिए कर ली थी कि आज जो घर वाले हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, वाली हैं, तो वाली वाली बात, और आई भी वही, क्रम भी वही चल रहा था कि न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन सद्दिस्त्रिव्रजम भजन नन्यो नानुगुणम तदह ग्रहणी स्थानालयोरिमय युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञकृतज्ञोवसी शृण्वन् धर्म कृताम दयालुरजभी सागार धर्मम चरित। सागार धर्मामृत की यह कारिका बहुत ही सटीक कारिका है, जो गृहस्थ से सदगृहस्थ बनाने के उन सूत्रों को हमें दे रही है, जिसमें कल आदर्श गृहिणी की बात मैंने की थी। आज स्थानालयो, स्थानालयो मतलब स्थान, घर, आदर्श घर की बात आप सबसे करना है। मंदिर की बात तो हो गई है, मंदिर तो बनेगा ही, क्योंकि आप लोगों ने अपने अपने घरों को बहुत आलीशान बना रखा है, और बनाना भी चाहिए, क्योंकि घर में जहाँ हम रहते हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। वो घर कैसा होना चाहिए? वो घर केवल ईंट चूने और पत्थर से बना हुआ घर उसको नहीं कहा जाता, उसको मकान कहा जाता है। मकान और घर में बहुत अंतर है। मकान वो है जो बनाया जाता है, और घर वो है जो बसाया जाता है। घर को बसाना होता है, मकान को बनाना होता है। मकान तो बिल्डिंग खड़ी कर दी, मकान बन गया है, लेकिन जब तक उसमें कोई परिवार आकर रहेगा नहीं, तब तक वो घर नहीं कहलाएगा। इसलिए घर बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और उस पर हमें आचार्यों ने जो हिदायतें दी है उनको ध्यान में रखना है। नहीं तो क्या है, न हम अपना उत्थान कर पाएंगे और न अपने परिवार का कल्याण कर पाएंगे, क्योंकि जैसे आवास में हम रहते हैं वैसी ही वर्णनाएं हमको मिलती है। एक बार क्या हुआ, एक गांव का आदमी था, मंडी मामूर का नहीं, ठीक है ना, गांव का आदमी था, वो शहर घूमने गया कि बहुत चर्चा सुनते हैं शहर में ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, तो शहर देखने के लिए गया। तो देखने के लिए गया तो एक परिचित के यहाँ घर में गया। अब वहाँ उस मकान में घुसा तो देखता क्या है, अलग ही नज़ारा है। अब गांव में जैसा नज़ारा रहता है वहाँ थोड़ी रहता है। तो अपने गांव में आया और दूसरे दिन ही उसने तोड़फोड़ शुरू करा दी। तोड़फोड़, तो पिताजी बोले बेटा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, वो लोग शहर में जैसा बनाते हैं वैसे अपने यहाँ भी हो जाएगा। उसने क्या किया, जो रसोई घर था उसके बाजू में ही शौचालय का घर भी बनाना शुरू किया, क्योंकि बाजू में जो कमरा था उसी कमरे के अंदर अटैच सबको चाहिए। तो शहर में अटैच वाला देख के आ गया, अब यहाँ भी अटैच ही बनाना शुरू कर दिया उसने। अब ऐसे यदि अटैच होंगे तो सब डिटैच होते हुए चले जाएंगे। शुद्धि कहाँ रही? आप देखो ना, पूर्ण रूप से अशुद्धि हो गई ना। बोले महाराज जी क्या उपदेश दे रहे हो? हाँ बिल्कुल सही उपदेश दे रहे हैं। आज कोई भी जाता है, यदि तीर्थ यात्रा पे भी जा रहा है तो सबसे पहले वही देखेगा कि अटैच वाला है कि नहीं है, नहीं तो नहीं चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, घरों में भी नहीं थे, तो वो शुद्धि बनी भी रहती थी
यदि शुद्धि नहीं रहेगी तो वातावरण कैसे शुद्ध रहेगा, भाव कैसे शुद्ध रहेंगे। इसलिए इन चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है, और खास तौर पर हमारे स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य यदि स्वस्थ रहना है तो हमें आदर्श घर भी चाहिए, एक जो ऐसा स्थान भी चाहिए जिस स्थान पर हम रहकर स्वस्थ रह सकें। हवादार होना चाहिए, आप जैसा मान लीजिए वास्तु के अनुसार होना चाहिए, ज्योतिष के अनुसार होना चाहिए। इन सब चीज़ों का प्रभाव हमारी इन वर्णनाएं हमारे मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। इसलिए पूर्वजों ने ऐसे ऐसे हमारे आवास बनाए थे जिनमें इन सब बातों का समावेश होता था। बरसात होती थी तो पानी भी आता था, धूप आती थी तो पहले सूरज की किरण अंदर पहुंचती थी। आज ऐसे ऐसे घर बन जाते हैं कि जहां पर भोजन बनता है वहां पर सूरज की किरण ही नहीं पहुंच रही है। कैसे स्वस्थ रहेंगे आप देखिए। ये सब विज्ञान के अनुसार बता रहा हूं मैं। अब जो फ्लैट वाले सिस्टम आए हैं उनमें तो फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन जो पुराने घर रहते हैं उनमें बिल्कुल भी प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, रात्रि भोजन का दोष लगता है। आलोकित पान भोजन कहा। आलोकित पान भोजन का मतलब केवल मात्र दिन में भोजन कर लिया, सूर्य आ गया तो कर लिया, ऐसा नहीं है। आप सूरज की जो किरणें होती हैं वो जहां पहुंच रही है ऐसी रसोई में बनाएंगे तब ही वो आहार देने लायक भी है। यदि अंधेरा है और यदि आप लाइट जला के भोजन बना रहे हैं और फिर महाराज जी आ गए तो लाइट बंद कर दी, क्योंकि हम महाराज जी लौट जाएंगे, तो वो भोजन देने लायक नहीं है, महाराज जी को भी दोष लगेगा। ऐसे आहार को हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं, और करना भी आपको भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि स्वस्थ रहना है तो इसका ध्यान रहना चाहिए। आदर्श घर की बात चल रही है तो इन चार बातों का ध्यान रखना है जो आदर्श घर कहलाने वाले हैं। जब आदर्श घर कहलाएगा जब ये चार बातें होगी। पहला है बंधु बांधुओं से प्रेम। जिस घर में बंधुजनों से प्रेम होता है वही घर आदर्श घर है। कहा गया है जागर प्रेम न संचरे तागर जान मसान। जागर प्रेम न संचरे तागर जान मसान। और जैसे ठाल लुहार की श्वास लेत बिन प्राण। जैसे वो होती है ना लुहार के यहाँ धोटनी बोलते हैं ना, तो उसमें हवा भरते हैं तो ऐसा लगता है कि वो श्वास ले रही है, लेकिन वो तो निर्जीव है। ऐसे ही जिस घर में यदि प्रेम नहीं है उस घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती, वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते, कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उसको बोलते हैं ना कि जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए, और जिस घट में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। ये भजनकार बोलते हैं वीर नाम अति मीठा कोई गा के देख ले, आ जाते हैं वीर प्रभु बुला के देख ले। इस वाली पंक्तियाँ ये याद आ गई आपके पुण्य से कि जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए, और जिस घट में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। इसलिए यदि घर में आपको यदि बंधु बांधुओं में प्रेम नहीं है तो निश्चित रूप से वो मसान के समान बताया, मैं नहीं, हमारे पूर्वज बता रहे, ठीक है ना। फिर दूसरा है, चार बातें बतानी और पूरी भी करनी है। तो ये दूसरी बात है अतिथि सत्कार। जहाँ अतिथि सत्कार नहीं होता हो वो घर नहीं कहलाता है। वो मकान हो सकता है लेकिन घर नहीं होगा। तीसरी बात है कुलाचार का पालन। कुलाचार का पालन होना आजकल ये बहुत आम बात हो चुकी है कि जो हमारे पूर्वज हुए हैं जैसा कुलाचार, जैसे जैन कुल में जन्म लिया है तो जैन कुल में जो कुलाचार बना हुआ है उसका पालन होना चाहिए। जो शुद्धि अशुद्धि होती है उसका विशेष पालन होना चाहिए। जिस घर में अशुद्धि का पालन नहीं होता है, सुन लीजिए कान खोल के, वो सुत्तग्रस्त घर कहलाएगा। जहाँ पर 3 दिन में महिलाएं जो शुद्धि में अशुद्धि में होती है, अगर उसका पालन नहीं हो रहा है तो वो सुत्तग्रस्त घर है।
वो आहार दान और पूजा के योग्य घर नहीं है। सीधे सीधा ये शास्त्रों का उल्लेख है। आजकल जो आधुनिकता की होड़ में जो ये चलने लगा है कि हमारे यहाँ तो चलता है, वो चलता ही है, उसके यहाँ अनेक बीमारियों का समावेश भी मिलेगा। इसलिए इन सब का अपने यहाँ नहीं होता है, लेकिन जहाँ ऐसा यदि हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए और उसको परहेज करना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि इससे अपने बीमारियां ही बढ़ेगी। आप जो है इससे स्वस्थ नहीं रह पाएंगे और घर घर नहीं रहेगा। चौथा बिंदु जो है, चौथी बात है, वो है परिजनों की सेवा। जहाँ पर परिजनों की सेवा होती है, माता पिता की सेवा होती है, वही घर घर कहलाने के लायक है, आदर्श घर है। यदि मान लीजिए बंधु बांधुओं में प्रेम नहीं है, अतिथि सत्कार नहीं है, कुलाचार का पालन नहीं है और परिजनों की सेवा नहीं है, तो वो घर कैसे कहलाएगा? वो तो घर नहीं है ना, वो तो एक केवल माट ईंट चारों का। और आज जो है हर घर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आप देखो ना, प्रेम की बात ही नहीं रहती है। फ्रेम में हो गया, वो तो प्रेम तो एक फ्रेम रह गया है। तो इसलिए वो नहीं है, चाहे वो पिता पुत्र हो, चाहे वो सास बहू हो, चाहे वो बेटी माँ हो, चाहे वो भाई भाई हो, आपस में प्रेम होगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ पाएंगे। प्रेम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अभी मैंने बोला कि मातृ और पिता इन दोनों की सेवा होनी चाहिए। एक पिता ने अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर योग्य बनाया और एक बड़े पद पर आसीन करवा दिया। बड़ा तो बना दिया लेकिन भला नहीं बना पाया। और जब तक बड़ा आदमी और भला आदमी में बहुत फर्क है। तो बड़ा आदमी बनना आसान है लेकिन भला आदमी बनना बहुत कठिन है। अब वो बड़ा तो बन गया और वो कहानी पूरी बाद में कभी सुनाएंगे, शॉर्ट कर देते हैं कि वकील के पद पे उसको आसीन किया। देखा, ये गांव में रहता था, देखा कि आएगा मेरा बेटा एक दिन, नहीं आया। चिट्ठी आती थी वो भी बंद हो गई, जो मदद आती थी वो भी बंद हो गई। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके उसको शहर में पहुंचाया जहां पर वो आसीन था। देखा आज तो बेटे से मिलन हो रहा, बहुत खुश था, वो अरमानों से भरा हुआ था कि चलो उसको फुर्सत नहीं है, वो बड़ा है, अपन उसके पास में आए हैं तो आज तो मेरे बेटे से मेरा मिलन होगा। लेकिन देखता क्या है, जैसे ही घर के बाहर पहुंचा वो गाड़ी में बैठ के चला जाता है। बोले जल्दी में होगा, चलो कचहरी गया होगा, मैं भी चलता हूँ। कचहरी के गेट पे जाके वो बैठा रहा कि अब जैसे ही वो फुर्सत होगी तो मैं मिलूंगा अपने बेटे से। देखता क्या है, जज साहब जो सामने बैठे हैं वो उसको देख लेते हैं कि ये जो द्वार पे बैठा है, और वकील साहब जो जिरह कर रहे थे तो उनसे बोलते हैं कि वो द्वार पे जो व्यक्ति है लगता है आपसे कोई परिचित है और आपको बार बार देख रहा है। उस वकील पे तो ढड़ों पानी उलेट दिया हो, उसने तुरंत संभाला अपने आप को, हाँ 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 वो मेरे गांव का आदमी है। बेटे ने क्या बोल दिया, अब उसका स्वाभिमान जागृत हो गया। बोलता ठीक कहता है जज साहब, ये मैं इसके गांव का तो आदमी हूं ही, इसका माँ का भी आदमी हूं, इसकी माँ का भी आदमी हूं। इतना जब बोला तब जज साहब ने कहा कि अगर जितने अभावग्रस्त रहकर जिस तरह से आपको इनको पढ़ाया, वैसे मैं आपकी प्राइवेट जो है बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूं, लेकिन जितने अभाव में पढ़ाकर आपको इतना बड़ा ऊंचा आज एक वकील बनाया, यदि मेरे पिताजी ने ऐसा बनाया तो मैं उनको धरती पे पाँव नहीं रखने देता। ये बात बोलता है वो जज साहब। तब उसकी आंखें खुलती है कि मैंने क्या हुआ। इस तरह का यदि आदर्श घर में रहना है तो आपस में इस तरह का यानी व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ मातृ प्रेम और पितृ प्रेम, इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। भारतीय संस्कृति में इसको बहुत ऊंचा स्थान है। फिर कभी इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। मेरी भावना की इस पंक्ति से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर दुष्कर हो जाए, ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए देवादिदेव खजराट मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय।
बंडी मामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य संधान सागर निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आप लोग ये समझ रहे हैं कि आप लोगों को बामोरा वालों को ही खुशी है, यही समझ रहे हैं ना? नहीं, आपसे ज़्यादा खुशी तो हमको है। और बामोरा वाले ये मान रहे हैं कि बड़े बाबा बामोरा वालों के ही हैं क्या? नहीं, बामोरा वाले बड़े बाबा बामोरा वालों के ही नहीं है, सबके हैं। पूज्य, मैंने उस दिन भी कहा था, आचार्य भगवंत ने के मुख से जब ये सुना था कि बुंदेलखंड में 2 ही बड़े बाबा हैं, यूँ तो बहुत बड़े बाबा हैं, पर आचार्य भगवान के मन को भाने वाले 2 ही बड़े बाबा हैं, एक कुंडलपुर के बड़े बाबा और एक बामोरा के बड़े बाबा। तब से उत्सुकता थी बड़े बाबा के दर्शन की, कि आखिर ऐसी क्या मनोज्ञता बड़े बाबा में है, और आकर लगा भी कि मनोज्ञता तो है ही। और उसके बाद जब यहाँ आने के बाद भूमिका बनी, रास्ते से भूमिका चल रही थी। भूमिका तो जब हम वहाँ पहुँचे, मतलब हमें जब आदेश हुआ था बामोरा के लिए, तब से प्रारंभ थी। रास्ते में भी पूरी कमेटी आई, कमेटी ने निवेदन किया, अपनी अपनी बातें रखी, तब भी उसके बाद भी हमने हाँ नहीं करी। फिर पठारी में भी एकजुट होकर समाज आई, समाज ने निवेदन किया, वहाँ भी हमने अभी कुछ कहा नहीं। और वास्तविकता में हम बताएं, भले कल तक आपकी घोषणा थी कि बड़े बाबा का मंदिर बनना है, लेकिन हमारी तरफ से एक बार भी घोषणा नहीं थी कि बड़े बाबा का मंदिर बनना है। हर बार हमने यही कहा, पहले आचार्य श्री का आशीर्वाद और आदेश आएगा, उसके बाद ही हम सब कुछ मानेंगे। आचार्य भगवान ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया, इस बात की प्रसन्नता है। और आप लोगों के भी भाव हैं कि जब कुंडलपुर के बड़े बाबा को उच्च आसन मिला और भव्य आसन मिला, तो यहाँ के बड़े बाबा को भी उच्च और भव्य आसन मिले। और मैं और हम दोनों तीनों मुनिराज अपने आप को पुण्यशाली मानते हैं कि इसका मौका हम लोगों को मिल रहा है। और उससे ज़्यादा पुण्यशाली आप लोग अपने आप को मानना कि आपके काल में, आपकी राशि से, आपके भावों से और आपकी मेहनत से बड़े बाबा उच्च आसन पर विराजमान होंगे। हजारों साल के लिए बड़े बाबा को उच्च आसन में बिठाने का अवसर आप सब और हम सबको गुरुदेव के आशीर्वाद से मिला है। तो भावना बार बार एक ही बात बोली जा रही है, एकजुट एकजुट एकजुट। तो मुझे तो नहीं लगता है आप लोग टूटे हुए हो क्या? फिर बार बार एकजुट की क्यों बात की जा रही है? एकजुट है ना आप? मुट्ठी में बंधे हैं ना? आचार्य श्री हमेशा बोलते हैं, कलु एकता वलम। जब मुट्ठी बंधी हुई रहती है तो इस मुट्ठी को कोई चुनौती नहीं दे पाता है। दे पाएगा कोई चुनौती? नहीं दे पाएगा। तो आप सबकी मुट्ठी बंधी हुई हो, और जब सबके भाव हो ही गए हैं कि हमें बड़े बाबा का मंदिर भव्य, अति भव्य बनाना है, तो आपसे जो हो सकता है, धन की ही अपेक्षा नहीं होती है, जितनी सामर्थ्य हो, जितनी इच्छा हो, जितनी भावना हो, उसके अनुरूप आपको बड़े बाबा के अंदर मंदिर के लिए अपना भावपूर्वक द्रव्य लगाना है। अंतरंग से आपको बड़े बाबा के प्रति आस्था के साथ आपको आगे आना है और आपको कहना है, हम तैयार हैं बड़े बाबा के भव्य मंदिर के लिए, बड़े बाबा को ऊंचा आसन देने के लिए हम तैयार हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, मुझे बड़ा विकल्प था, और मैंने कहा था आप लोग बुरा मत मानना, मुझे विकल्प था कि बड़े बाबा जिस हिसाब से इतनी प्राचीन प्रतिमा है, वो अतिशयकारी प्रतिमा है, वो जो ज़मीन भूभर्ग से निकली हैगी सन 1958 में 53 में, ये भूभर्ग से ज़मीन से निकली हुई प्रतिमा है, और इसको आपने कैसे दरवाजे पे बिठा रखा है, जहाँ 4 लोग भी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से भगवान को निहार भी नहीं पा रहे हैं। उस स्थिति में भगवान को देख के वेदना तो हुई थी, पर गुरुजी के आशीर्वाद की
प्रतीक्षा थी, अब गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया है तो खुलेआम और खुले उससे बड़े बाबा के मंदिर को बनाना है। दूसरी बात एक ये थी, अभी तक मैंने वो बात आप लोगों के सामने नहीं रखी क्योंकि मंदिर बनना नहीं बनना तय नहीं था, इसलिए मैंने वो बात आप लोगों के सामने नहीं रखी क्योंकि कोई चीज़ आपकी मानसिकता में भर दूँ और वो नहीं हो तो आपके दिमाग में रहे। असल में भगवान को हमेशा या तो उत्तरमुख या पूर्वमुख इसका उल्लेख मिलता है कि आप उत्तरमुख करें या पूर्वमुख करें। अगर स्थिति नहीं बन पाती है तो शास्त्रों में उल्लेख है कि उत्तर से पूरब के बीच में भगवान का मुख होना चाहिए, लेकिन पूरब से दक्षिण की तरफ कदापि नहीं। ये लाइन है शास्त्रों की, क्या लिखा है? कदापि नहीं। जब मैं यहाँ आया, यहाँ की डिग्री ली तो भगवान का मुख देखा साउथ ईस्ट फेसिंग में है, ईस्ट साउथ ईस्ट फेसिंग में है, जो अनेक कहना चाहिए कि अनेक ऐसे कार्यों को संपन्न कराने वाला होता है जो नहीं होना चाहिए समाज के बीच में, आपस में विवाद का वो कारण बनता है। और दूसरा, जो भगवान जहाँ विराजमान हैं उसका अतिशय उतने अच्छे से प्रकट नहीं हो पाता है। मूल बात तो ये है, समाज का तो विवाद हर जगह होता है, होता रहता है, लेकिन जितना अतिशय उस प्रतिमा का होना चाहिए उतना अतिशय अगर ईस्ट साउथ ईस्ट फेसिंग या साउथ ईस्ट फेसिंग वाले भगवान होते हैं, मतलब दक्षिण की ओर झुके हुए अगर भगवान हैं, उनकी दिशा है, तो उनका उतना प्रभाव नहीं होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ स्पष्ट रूप से, सबके बीच में कह रहा हूँ, जिस दिन बड़े बाबा ईस्ट फेसिंग मतलब पूर्व मुख में 90 डिग्री पे बैठ गए, उस दिन ये बामोरा क्षेत्र बन जाएगा, ये बामोरा क्षेत्र बन जाएगा। और ऐसा क्षेत्र बनेगा कि आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी आने जाने वालों की। जैसे कुंडलपुर में व्यवस्था होती है ना, कुंडलपुर में लगे रहते हैं अभिषेक के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, ऐसे यहाँ की स्थिति होगी, निश्चित होगी। और गुरुदेव ने शायद इसी निमित्त से हम लोगों को यहाँ भेजा है, इसी निमित्त से हम तीनों महाराजों को यहाँ पर भेजा है। और बार बार महाराज कह रहे हैं आपको उपयोग करना है, वास्तविकता में आए हैं आप, प्रत्येक समय का उपयोग करो, प्रत्येक पल का उपयोग करो और बड़े बाबा के लिए जितना ज़्यादा अच्छे से अच्छा हो सकता है उतना करो। आपकी समाज तो बहुत बड़ी है, 130 घर की समाज है ना, 130 घर की समाज है ना। एक छोटी सी समाज सतवास की हैगी, खातेगांव नेमावर के पास की है, वो हमारे पास निवेदन करने आए, महाराज जी हम 10-11 घर की समाज हैं और कोई विशेष सक्षम नहीं है वहाँ के लोग भी, पर हमारे भाव मंदिर बनाने के हैं। तो वहाँ पर एक महिला थी जिन्होंने पूरी ज़मीन दी हैगी, उनको भुआ जी के नाम से भी बोलते हैं। तो वो महिला भी आगे लेके आई और आगे आने के बावजूद आगे तो आई और साथ साथ में उन्होंने निवेदन किया, महाराज जी आपकी जैसी आज्ञा होगी वैसा मंदिर बनेगा। तो हमने उनसे एक ही बात बोली, आचार्य भगवंत आरसीसी के मंदिर के लिए आशीर्वाद नहीं देते हैं। आरसीसी मतलब लोहा, लोहा मतलब निर्कष्ट धातु, और निर्कष्ट धातु में धर्म ध्यान और भगवान की भक्ति नहीं की जाती है। आचार्य श्री तो पत्थर के मंदिर के लिए या ईंट चूने के मंदिर के लिए आशीर्वाद देंगे। वो पीछे हटने लगी क्योंकि 10-11 घर की समाज है, 10-12 घर में कोई इतना सक्षम भी नहीं है, कैसे होगा क्या होगा। और मन में थोड़ा विकल्प आया, पर हमने उनसे कहा आप चिंता नहीं करो, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है और अगर आपकी भावना प्रबल है, हाँ महाराज जी मेरी पूरी भावना और पूरी प्रबल भावना है। मैंने कहा अपन पत्थर का ही मंदिर बनाएंगे, सब हो जाएगा, आप चिंता बिल्कुल मत करो। उस छोटे से गांव ने एक ऐसा आदर्श मंदिर बनाया है कि आज जो जाता है वो कहता है कि वास्तविकता में मंदिर तो ये है। इस प्रकार के इस छोटे से गांव ने इतना सुंदर मंदिर बनाया है। और जब हमारे मुख से वहाँ पंच कल्याणक में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से संदान सागर जी हमें और विराट सागर जी को भेजा था, आचार्य श्री ने कहा मंदिर आपके आशीर्वाद से बना है, इतने सुंदर भगवान आपने वहाँ बनवाए हैं, तो आप ही जाओ पंच कल्याणक कराने। तो आचार्य श्री के आशीर्वाद से हम वहाँ गए थे। मंदिर तो बना ही है, तो आज वहाँ एक शब्द यही जैसा शब्द यहाँ बोला था कि क्षेत्र बन जाएगा। और आज सतवास वाले से पूछ लो, आप किसी सतवास वाले अगर कभी आए, अभी आए भी थे, उनसे पूछ लेना, वो छोटे से गांव में वो क्षेत्र जैसा मंदिर बन गया। रोज प्रतिदिन 5, 7, 8, 10 गाड़ी पहुंचती है। और जो जाता है, पाटनी जी, अशोक जी पाटनी किशनगढ़,
वो वहाँ पर दर्शन करने गए। वहाँ एक बहुत बढ़िया आहार की झांकी भी लगी उनकी, वो देखने गए। 10 मिनट के लिए गए थे और 45 मिनट रुके। 45 मिनट रुकने के बाद समाज को वहाँ पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मंदिर बन गया है। अब ऐसा कोई विशेष काम नहीं। उन्होंने 3-3 बार एक ही चीज़ बोली, आप लोगों को यहाँ पर कोई द्रव्य की आवश्यकता है क्या? नहीं। कोई कार्य है क्या? नहीं। लगभग महाराज जी के और आचार्य जी के आस सब ठीक हो गया है। नहीं, फिर भी आवश्यकता है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा है। आवश्यकता हो या ना हो, ये 11 लाख की दान राशि मेरी तरफ से बिना मांगे दी उन्होंने। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, छोटे से गांव ने इतना भव्य मंदिर बनाया हैगा। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आने के बाद। यहाँ आने के बाद भगवान के दर्शन किए तो चतुर्थ काल जैसी प्रतिमा बनी हैगी, और बहुत आगे भी इस मंदिर को मैं गोद लेता हूँ। जब जितना धन चाहिए हमेशा आगे रह के दूंगा, इस मंदिर के लिए मैं पीछे हटूंगा नहीं। तो वो कार्य आपको करना है। जैसे एक छोटी सी समाज ने वहाँ किया था और वो महिला आगे बढ़ी थी, वो महिला आगे बढ़ी थी, सब पीछे हट गए थे। पूरे गांव वालों को जब पत्थर का नाम लिया, अरे कब बनेगा, कैसे बनेगा, इतने दिन क्या होगा, 1.5 साल 2 साल में पूरा मंदिर बन के तैयार हो गया वहाँ का। तो बहुत समय नहीं लगा, लेकिन थी भावों की बात, और वो आगे आई और बहुत कुछ धन उनने दिया। तो आप में से भी तो कोई महिला हो सकती है कि नहीं, बड़े बाबा का मंदिर बनेगा और बहुत अच्छा है। कोई महिला ऐसी आगे आने जैसी? हाँ, मैं हूँ, तैयार हूँ। कुछ होगा तो पीछे से मैं हूँ, मैं हेल्प करूँगी, मैं मदद करूँगी, मैं दान दूंगी, सब तरह से तैयार हूँ। कोई नहीं ऐसी महिला है? बहुत बढ़िया, खड़े हो जाओ आप। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी भावना है। हम चाहते हैं एक महिला क्यों, पूरी महिलाएं आगे आए ना, और एकजुट होकर ये भावना रखे कि हाँ, बड़े बाबा का भव्य मंदिर बनना चाहिए। और जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर देखने लोग जाते हैं और कहते हैं कि हाँ बहुत भव्य बना है, और वास्तविकता में भव्य बना ही है बड़े बाबा का मंदिर, तो वैसे ही बड़े बाबा का ये मंदिर भी भव्य ही बनेगा। कि अब ये भगवान कब विराजमान करना है, उसकी भूमिका आपको बता दूं तो समय 16 तारीख, जो 16 अगस्त आ रही, आने वाली 16 अगस्त, उस 16 अगस्त तक हमें भगवान को यहाँ लाना है और विराजमान करना है। उसकी पूरी रूपरेखा बन गई, किस प्रकार से भगवान को लाना है, हाइड्रा से लाना है, जो छोटी छोटी ट्रालियाँ बनेगी, वो सब कल पूरी बैठ के दिन भर में पूरी चर्चाएं हो गई, ताकि व्यवस्थित भगवान ऊपर पहुँच सके। अब इसके लिए 2 कार्य बहुत आवश्यक हैं, वो करना है हमें। वो 2 कार्य कौन कौन से हैं? तो वो 2 कार्य मुझे नहीं करना है, वो आप सब लोगों को करना है। प्राचीन मंदिर है, अतिशयकारी बड़े बाबा हैं, उनका जिनालय बनाना है। विशुद्धि की बहुत आवश्यकता है, तो वो विशुद्धि की बहुत आवश्यकता है, तो उसमें शांति मंत्रों की आवश्यकता लगेगी। जब तक हम शांति मंत्र नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को वहाँ से हिलाएंगे नहीं। तो भावना ये है कि भैया जी से अपन कोई भी, अभी अंकुर भैया से बोल देंगे, अभी भैया तो आ नहीं पाएंगे, जिनसे भी अपने को कराना है वो तब आएंगे। हाँ, तब आएंगे। एक दिन में इतनी सारी जाप हो नहीं हो, तो कल चर्चा हुई तो उसमें ये रखा गया, बड़े बाबा के मंदिर में जाप का कलश बिठा दिया जाएगा और सभी को जाप करने का मौका दिया जाए। मात्र एक जाप कक्ष बनाकर 10 लोग जाप करें, वो नहीं। उसमें सिर्फ सिर्फ एक सुविधा के अनुसार ये रखिए, क्योंकि भगवान के शांति मंत्र का जाप करना है तो 16 के कपड़े में हो। कैसे कपड़े में हो? शुद्ध कपड़े में हो, क्योंकि वो जाप हम किसी अनुष्ठान के लिए कर रहे हैं। वो अनुष्ठान के लिए, जाप के लिए मन वचन के साथ काय की शुद्धि बहुत आवश्यक है। तो काय की शुद्धि के लिए मैं आप सभी महिलाओं से, सभी से अपेक्षा रखता हूँ कि आप भी उस अच्छे कार्य में जुड़ें और 16 के कपड़े पहन के आएँ। 16 के कपड़े पहनने के बाद आप एक डायरी, बाहर एक रजिस्टर रख दिया जाएगा। उस रजिस्टर में, क्योंकि हमें अपनी गिनती पूरी करनी है कि जितना हम प्रण लेंगे, जो भी 1 करोड़ जाप का जो भी वहाँ पर प्रण होगा, वो प्रण पूरा करना है। वो पूरा प्रण करना है तो एक रजिस्टर रखा जाएगा। आप अपने 16 के कपड़े में आए, और ज़रूरी नहीं कि ये बच्चे भी फेर सकते हैं जो 12-15 साल के हैं, तो साड़ी पहनने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई वो नहीं कि साड़ी पहन के आओ, इसमें भी चलेगा। 16 के कपड़े चाहिए, शुद्ध कपड़े चाहिए। शर्त इतनी सी है, शुद्ध कपड़े रहेंगे। उस शुद्ध कपड़े में हमें जाप करना है, और वह जाप शांति मंत्र की जाप होगी। और जाप करने के बाद उसको आपको हैं, हाँ नहीं, पर्ची की अच्छा अपेक्षा हमने एक और कर दिया। पर्ची तो क्या पर्ची रहती है, नहीं रहती है, हम तो क्या बड़े बड़े फ्लेक्स लगा देंगे, बड़े बड़े फ्लेक्स लगा देंगे, और 1-2 बार आप एक माला फेरोगे, बहुत बड़ा मंत्र नहीं हो, शांति मंत्र आपको याद हो जाएगा।
क्या पर्ची की अभिनय होती है, हर जगह हम 2-3 जगह यहाँ लगा देंगे, वो आपको यह मंत्र याद हो जाएगा, तो आप अधिक से अधिक कितनी माला फेर सकते हैं, जितनी ज़्यादा फेर सके उतनी अच्छी। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी है, कितनी महिलाएं बैठी है, लगभग, चलो हाथ उठाओ कौन कौन अपने बड़े बाबा के बड़े भव्य जिनालय में कम से कम मंत्र से विशुद्धि बढ़ाएगा। सभी करेंगे जाप, बहुत बढ़िया। अगर आप जितने जाप करेंगे उतना विशुद्धि पूर्वक अपना कार्यक्रम होगा, उतना निर्विघ्न संपन्न होगा। आचार्य श्री जाप को बहुत महत्व देते हैं। 1 लाख जाप हो जाए, महाराज जी की भावना है कि 1 लाख जाप हो जाएं, 1 करोड़ मंत्र हो जाएं, ऐसी भावना है। अगर सब लोग 1 लाख जाप कर लेंगे तो अपन जाप बिठाकर रोज 2 दिन 2 माला 5 माला 7 माला जितनी हम तो करेंगे, लेकिन आपकी ज़्यादा विशुद्धि की जरूरत हैगी। आप लोग करोगे तो बहुत अच्छा है, मंदिर आपका बन रहा है, बामोरा वालों का बन रहा है, तो बामोरा वालों को तो ज़्यादा करना चाहिए, तन से भी, मन से भी और धन से भी। आप बाहर वालों की अपेक्षा कर रहे हैं धन से, मंदिर आपका, अभिषेक आपको करने, पूजन आपको करने। हाँ, और भैया महाराज जी ने एक और बात अच्छी बोल दी, ठीक है हमें है? हाँ, वो अपन जिस दिन वो बात का है, वो बात का पहले भी अपने को भगवान उठाने के लिए महाराज जी ने एक बात और बोल दी है कि जो सबसे ज़्यादा जाप करेगा उसको महाराज जी कुछ सम्मानित कराएंगे। कमाए, अच्छा ठीक है। महाराज जी बोले हमारा तो पीछे का मंडल है, समाज वाले करेंगे, तो कौन करेगा? तैयार हो जाओ एक व्यक्ति कि हाँ हम करेंगे, हमारी तरफ से होगा। पक्का? मंत्री जी ने हाँ कर दिया, अध्यक्ष जी ने बिल्कुल हाँ, मंत्री जी अध्यक्ष जी दोनों ने हाँ कर दिया, बाकी सबके तो हाँ ही। तो अपन वो माला भी अच्छे से भावपूर्वक, भक्तिपूर्वक, मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक वो मालाएं अपने को करना है। ध्यान रखना, बहुत विशेष ध्यान रखना, जब हम माला फेरें तो विशुद्धि से फेरें। बहुत जितनी भली आप ये मत करना इतनी फेरना है, नहीं, जितनी फेरना है पर विशुद्धि से फेरना, अच्छे भावपूर्वक फेरना कि बड़े बाबा का। हाँ, पर 16 नहीं, अगर आप धोती दुपट्टी पहन के आओगे तो और अच्छा है। वो बच्चे हैं उनके लिए छूट दे रहा हूँ मैं कि कहाँ क्या पहन के आए। आप तो आ सकते हो धोती दुपट्टे में, है ना। अपन पूजन करने आए, उस वक्त बैठ गए, एक माला फेर ली। ऐसे शुद्धि के साथ अपने को माला फेरना है, जाप अपने को जल्दी से जल्दी बिठाना है। और दूसरा विधान करना है। अब वह विधान आप लोग निर्णय कर लो, आप चाहें तो रोज कर सकते हो, और अन्यथा अगर 16 तारीख को अपने को विराजमान करना है तो 15 तारीख को भव्य रूप से अपन विधान रख लेते हैं। विधान करने के बाद फिर 16 तारीख को भगवान ले आएंगे। प्रथम ये स्पष्ट है कि इतने सारे भगवान मुहूर्त में तो आ नहीं पाएंगे। पहले अपन मूल नायक चंदापुर भगवान छोटे वाले जो हैं उनको ला के रख देंगे। तीनों वेदी में छोटे छोटे भगवान विराजमान कर देते हैं। फिर उसके बाद वो चलता रहेगा, दिन भर लगे, अगले दिन तक हो वो भगवान विराजमान, अपने आप धीरे धीरे अपनी सुविधा के अनुसार होते रहेंगे। ठीक है ना। इन्हीं बातों में, पर फिर से कह रहा हूँ, बड़े बाबा का भव्य मंदिर बनना है। आप लोगों को एकजुट तो होना ही है और साथ में अपने भावों को भी प्रेषित करना है। ठीक है। तो अब यहीं अपनी बात को विराम देता हूँ, समय हो गया है। बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की।